Jeshu, Praise the Lord. as we have just heard, it is my privilege to be here once again, and thank you, sir, for giving this opportunity to stand here in this chapel, in this podium, where I've been preaching many times. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा और मुझे खुशी भी है, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं फिर से इस चर्च में आप सबके साथ हूं। मैं धन्यवाद करूंगा कि मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आपके साथ उसी पोडियम पर खड़ा होकर, वहीं खड़ा होकर आपके साथ आज का वचन बांट सकता हूं, जहां पर मैं बहुत समय तक वचन बांटता रहा हूं। It's God's choice, God's plan that for us to come together to this place, to the university, then it was Allahabad Agriculture Institute, and to the chapel 51 years ago, sir. ये आकस्मिक और अचानक कोई घटना नहीं घटी है, ये परमेश्वर की योजना थी, उसका चुनाव हमारे लिए था, वो हमको यहाँ पर लेकर आया और उसने 51 वर्ष हमको रखा और अपनी सेवकाई ली। I want to tell you that this chapel is so precious to me. 51 years ago, on a Christmas time, Brother P.C. Verghese has spent some time with me below that Red Cross and shared the gospel to me as we are making the stars for the Christmas, splitting the bamboo. He brought all his equipments and he helped me to make Christmas star. And he shared the gospel to me, and he said the importance of star in Christmas and who is our star. Then and there, the Holy Spirit spoke to me, and I have received Jesus Christ. उसी समय पवित्र आत्मा ने मेरे से बात की और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया। And I have seen and I experienced a great joy and happiness in my life that has turned my life. 33. 633. इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, इसलिए तुम परमेश्वर का धर्म का खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सब वस्तुएं तुम्हारे साथ आएगी। ठीक है, दिस इज द वर्ड, सीक ye first the kingdom of God, all things will be added unto you. There are two parts in that words. इस पद में दो हिस्से हैं, दो तरह से हम देखेंगे, दो भाग। पहले सीक ye first the kingdom of God. सबसे पहली बात यह है कि पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो। So how do we seek the kingdom of God? हम किस सूरत से परमेश्वर के राज की खोज करें? Let us read a verse from Philippians chapter 2 verses 5. आइए हम फिलिपियों 2 अध्याय और उसका 5वां पद पढ़ेंगे। फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 5वें पद में हम चलेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है, फिलिपियंस 2 वर्स 5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा ही भी तुम्हारा भी स्वभाव हो। लेट योर एटीट्यूड, लेट योर माइंड सेट, लेट योर हार्ट, let everything, your deeds and everything may be that of Jesus Christ. बड़ी सफाई से परमेश्वर वचन ये साबित करता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा उसका हृदय था, जैसा उसकी बोलचाल थी, जैसा उसका चरित्र था, जैसा उसका कार्य था, जैसा उसका प्रार्थना का, विश्वास का, धार्मिकता का जीवन था, हम भी उसी रास्ते में बढ़ते जाएं। How do we get the attitude or the nature or the heart of Jesus Christ? How do we get the heart of Jesus Christ? किस प्रकार से यीशु मसीह के स्वभाव और उसके हृदय के इस तरह के चरित्र को अपने जीवन में स्वीकार कर सकते या पा सकते हैं? It's by only walking with Jesus Christ. ये केवल तभी संभव है जब हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे। It's by welding with Jesus Christ, grafting with Jesus Christ and living with Jesus Christ together all the way. जब हम यीशु मसीह के साथ जोड़ दिए जाते हैं, जब हमारी कलम उसमें साटी जाती है और हम उसके साथ चलते हैं, तब ही ये स्वभाव, ये हृदय, ये व्यवहार, ये चरित्र यीशु मसीह का हमारे अंदर आता है। In Galatians 2:20, the word says that I've been crucified with Jesus Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. गलतियों 2 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है,
मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। Anyone in Christ, let him deny himself, follow Jesus Christ. किस तरह से यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं हूँ, अब जो मेरे अंदर जीवित है वो कौन है? कौन जीवित है? कौन? जो सुन रहे हैं बताएं, कौन जीवित है? यीशु मसीह जीवित है। So if Jesus is living in me, आइए हम यीशु मसीह को अपने अंदर जीने दें, उसको स्थान दें। so when people see, when the evil spirit see you, they will see only Jesus Christ. जब लोग आपको देखेंगे या भयानक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी दुष्टात्मा आपको देखेंगी तो वो आपको नहीं देखेंगी, आप में किसको देखेंगी? यीशु मसीह को देखेंगे। How many of you believe that Jesus Christ is in your heart? आप में से कितने लोग जो यहाँ बैठे और नीचे हैं ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके हृदय में है? हाथ उठाइए। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। So where is Jesus Christ now? अभी यीशु मसीह कहाँ पर है? सब बताइए। How many of you are sure that Jesus Christ in you? आप कितने लोग इस बात को विश्वास से कह सकते हैं कि यीशु मसीह मेरे अंदर है? हालेलुया। हालेलुया। फिर अब एक सवाल भी पूछना चाहता हूं, इफ जीसस क्राइस्ट इन यू, वेयर आर यू? जब यीशु मसीह आपके अंदर है, यीशु मसीह है, आप कहां हो? कहां? कहां है आप लोग? यीशु मसीह के साथ कहां? यीशु मसीह कहते हैं तुम, फिर आप लोग कहां हैं? सही बता रहा आपने। Can we just turn to Revelations chapter 3 verses 19, 20, 21 and 22? आइए हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय निकालेंगे और उसका 19 से लेकर 21 पद देखेंगे। रेवलेशन चैप्टर 3 verses 19 to 22. Yes. 19 to 22। यहां पर इस तरह से लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 19 पद से, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं, उन सबको उलाना, उन सबको उलाना और ताड़ना देता हूं, और ताड़ना भी देता हूं। इसलिए सरगर्म हो, इसलिए सरगम हो और मन फिरा। और मन फिराओ। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ देख खटखटाता मैं हूं, द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर, मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ भोजन करेंगे, और वो मेरे साथ। और मेरे साथ। एक सेकंड। जो जय पाए। सो आप लोग, प्रभु यीशु मसीह खटखटा रहा है कि नहीं? दरबार में बहुत बार आया आप लोग सब, बाबा जी ने बहुत भाषण दे दिया, प्रचार कर दिया। प्रभु यीशु मसीह को आप हृदय खोल कर आपने इनवाइट किया। Oh sorry, you have invited Jesus Christ to your heart, and Jesus is in your heart, and you are witnessing, each and every one of you, that Jesus is in your heart. और पढ़िए सब, if you are in Jesus Christ, if Christ is in you, then what will happen? Which verse shall I read? Same, continue. यह है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जो जय पाएंगे, ये जय पाने वाला कौन है? कौन जय पाएगा? जय पाने वाला कौन है? कौन है जय पाने वाला? जिनके हृदय में प्रभु यीशु मसीह है, जिन्होंने अपना हृदय खोलकर प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार किया है, इन लोग जय पाया है। हालेलुया। इनका मतलब यही है, आप सब लोग जय पाया है। यदि यीशु मसीह अंदर है तो आपने जय पाई है, तभी जय मिलेगा। What is the reward for them? उनके लिए क्या उपहार क्या है, क्या इनाम रखा है? यहाँ लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। आमीन। सो मेरे पहले सवाल का उत्तर दीजिए, आप कहाँ हैं अभी? प्रभु यीशु मसीह आपका हृदय में है तो आप कहाँ हैं अभी?
पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप इस समय कहाँ हैं? जब यीशु मसीह आपके अंदर है, जब यीशु मसीह मेरे अंदर है, तो हम कहाँ हैं? प्रभु यीशु मसीह के बाद, एक बार और पढ़िए सब, प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका सिंहासन पर। यीशु मसीह के साथ हम उसके सिंहासन पर हैं। किसके सिंहासन पर हैं? यीशु मसीह का सिंहासन। आमीन। जोरदार ताली बजाकर यीशु का धन्यवाद करें। उसने हमें अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाया है। कितने लोगों को यह यकीन है अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह तुम्हें है और तुम उनका सिंहासन में है? आप कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे अंदर है, हम में है और हम उसके सिंहासन पर हैं, उसके साथ हैं? हालेलुया। तो एक बार और पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को यह यकीन है हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका सिंहासन पर है? अब हम कितने लोगों को साथ में लेकर आते गए, हम सब यीशु मसीह के साथ उसके सिंहासन पर हों। If you are with the Lord Jesus Christ and living with him and you are seated on the throne, you are walking with the Lord. Then your attitude will be that of Jesus Christ. जब आपका चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के जैसे होगा। प्रभु यीशु मसीह को खोजते, उसके संग रहते हैं, वो आप में रहता है और तमाम तरह की परेशानियां, कांटों पे चलने की बात होती है, सब कुछ सहते हैं, वो हमारे संग है, हम उसमें हैं और वो हमारे संग है और हम उसके सिंहासन पर सदा उसके साथ रहेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक बात मैं बताना चाहता हूँ फिर, अब क्यों हमको बुलाकर उनको सिंहासन में बिठा दिया? हम ये दुनिया से क्यों हमको उठाया नहीं? जब यीशु मसीह ने हमें बुलाकर अपने सिंहासन पर बिठा दिया है, तो इस पृथ्वी से हमें बुलाया क्यों नहीं? साहब बोलते रहता, बाबा जी बोलते रहता, हमारा शरीर भार के धर से ये नीचे से नहीं उठ पाएगा, लेकिन आत्मा में हम उठाएगा, प्रभु के साथ रहेगा। आत्मा, हम शरीर छोड़े तो आत्मा में हम रहेगा, यहाँ हर समय हम आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के साथ ही रहेगा। यही है हमारा कॉल। हमारी पुकार जो है यही है, हमारी बुलाहट यही है कि हम आत्मा में सदा प्रभु यीशु मसीह के साथ ही रहेंगे और उससे जुदा भी नहीं होंगे, उसके संग रहेंगे। अगर हम प्रभु में है, क्यों हम यहाँ है? क्योंकि हम प्रभु में हैं तो हम यहाँ क्यों हैं? यदि प्रभु में हैं, प्रभु ने अपने सिंहासन पर बिठाया है, तब हम यहाँ क्यों हैं? क्या कारण है? I want you to turn to Gospel of Saint John chapter 14 verses 12, 13, 14 and 15. Gospel of John chapter 14, 14 अध्याय उसका, यूहन्ना उसका 14 अध्याय एंड 12 to 14. उसकी 12 से लेके 14 पद तक हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 12 से 14 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। किस कारण से हम यही है, जरा सोचिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ, जो काम मैं करता हूँ, वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, वरन इनसे भी बड़ा काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, वही मैं करूँगा, वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, तो मैं उससे करूंगा, मैं उससे करूंगा। देखिए, एक बात बताना चाहता हूँ, क्यों हम यहाँ है? प्रभु यीशु मसीह 33 साल में चला गया, ये दुनिया से चला गया। उसके बाद उनको 12 चेला था और एक भीड़ भी चेलाओं के साथ ही था। उन लोग सब मिलकर ये प्रभु जो किया है वो काम, प्रेरितों का काम हम पढ़ने के समय, वो काम उन्होंने किया, उसके भी बढ़कर कर। सो इफ 120 years have given to me by the grace of God, I have nothing to do other than serving the Lord, preaching the kingdom of God, whatever the Lord Jesus has ordained for us, then preach the gospel. That's the main thing. यीशु मसीह ने जो मुझे आशीष दी है, मुझे कार्य दिया है,
वो यह है कि और उसके राज के शुभ संदेश को तमाम लोगों तक पहुंचाएं। इससे मैं अलग होने का नहीं हूं। परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है और मैं इस कार्य को करता रहूंगा। And we are not alone. हम अकेले नहीं हैं। Acts 1:8, if you read, when the Holy Spirit, the counselor, the comforter, the representative of Jesus Christ, the ambassador of Jesus Christ, when he comes upon you, you will receive power. हम अकेले नहीं हैं। यहाँ प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो गए। यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारा सहायक है, हम अकेले नहीं हैं। The Holy Spirit is in you and upon you. पवित्र आत्मा आप में है और आपके लिए है, आपके साथ है। And you will do the same thing that he has done. You will do even greater things. और आप भी वही सारे काम करेंगे जो यीशु मसीह ने किए, उसके बाद उसके चेलों ने किए, और आप भी वही करेंगे। And that is it. Seek ye first the kingdom of God and preach the word of God throughout इसलिए your life. परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसके धर्म की खोज करो। I want to tell a little testimony of myself. मैं अपनी एक गवाही देना चाहता हूँ। I have done the same thing. I have done the same thing. मैंने MBA, I'm serving the Lord, the kingdom of God. मैं परमेश्वर की सेवकाई में लगा हूँ, उसके राज्य के शुभ संदेश को बता रहा हूँ। And the word second part, seek ye first the kingdom of God, all things will be added unto you. और उसके दूसरे से में कहता है कि जब हम उसके राज्य की, उसके धर्म की खोज करते हैं, जो कुछ प्रभु ने दिया है हमको, जो कुछ देते रहता है, वो सब मेरे लिए नहीं है, वो परमेश्वर का किंगडम के लिए है। Including my wife Shirley, including my 3 children and their children, my grandchildren, all my relations, all my associations, among your relatives, have a daily prayer wherever you are in your respective place. परमेश्वर ने मुझे अच्छा जीवन दिया, मुझे पत्नी दी, मुझे बच्चे दिए, मुझे नाती पोते दिए, मुझे अच्छे संगी साथी दिए, अच्छे मित्र और परमेश्वर के जन भी दिए। परमेश्वर ने तो बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, पर फिर भी मेरी निगाहें उस राज और धर्म की खोज में लगी रहती हैं जो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि वो मुझे अपने साथ ही बिठाना चाहता है। Amen. Hallelujah. Finally, I want to give thanks to the Almighty God for the past 51 years. Once again, He has brought me here, and the opportunities God has given me to serve Him, and each and every one of you for being with me, and also I could associate with you in a greater way, and the love that you have given to me, it's great. और मेरा सहयोग करते रहे, मैं इसका आभारी रहूँगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे आप सब ने अपने गले लगा के रखा, अपने साथ रखा, मेरे लिए प्रार्थना करते रहे, और हमारे लिए प्रार्थना भी करते रहिए। हम जब जाते हैं वहाँ पर भी हम परमेश्वर का काम करते रहे। Thank you very much for all your prayers, and as you said, continue to pray for me and my wife Shirley. Thank you very much. God bless you all. मैं यहाँ से हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, मेरा हृदय तो यहीं पड़ा है। मेरी वाइफ भी कहती है कि आप जा रहे हैं पर आपका दिल यहीं पर, मन यहीं पर पड़ा हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सहयोग करने का, मेरे साथ रहने का, मेरे लिए प्रार्थना करने का, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी पत्नी, मेरे परिवार के लिए आप लोग प्रार्थना करते रहें, वो मेरे लिए सबसे बड़ा सहयोग होगा आप लोगों का। Once again, thank you very much, sir. Thank you very much, Pastor David Phillips, and thank you all. God bless you all.